ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज रामायण की कथा में जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। इन दोहों में ऐसा कहा है जिन्हें राम से प्रेम नहीं है, जे श्रद्धा संबल रहित, राम के प्रति भाव नहीं, राम के प्रति सत्संग नहीं, प्रीत नहीं, उसको रामचरितमानस समझ में नहीं आती। श्रद्धा सत्संग और राम प्रेम का निर्माण करके रामायण को पान करना चाहिए। कहने का मतलब है, हम किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जूता बाहर उतारते हैं। जूता एक बुद्धि का और दूसरा अहंकार का। हम बुद्धि और अहंकार के जूते पहने होंगे तो रामायण समझ में नहीं आएगी। बाहर जाके हम भले ही अहंकार को धारण करें, लेकिन परंतु इस दरबार में, इस कथा स्थल में आने के बाद वक्ता या श्रोता दोनों को बुद्धि और अहंकार का जूता नहीं पहनना चाहिए। वक्ता यदि बुद्धि का प्रयोग करके आएगा तो रामायण में कठिनाई उत्पन्न होगी। रामायण में मना किया गया है, कहते मन वचन और कर्म से मनुष्य चतुरता को छोड़ करके आए और हमारा और आपका अहंकार बाहर रह जाए। अपनी चतुराई से काम न करे। कोई राम कथा कर रहे हो ना या राम कथा सुन रहे हो ना, इसमें अपनी चतुराई अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। जो मूल पाठ है उसको सुनना है, उसको अर्थ को सुनना है, तभी आप राम दरबार में प्रवेश कर सकते हो। रामचरितमानस भगवान राम के जीवन को समझाने के लिए और साथ साथ अपना जीवन सुधारने के लिए, अपना जीवन दर्शन करने के लिए हमें यह दो जूता जो है बाहर रखना पड़ेगा। अगर हम कथा में बैठेंगे तो सद्बुद्धि तो भगवान ही दे देंगे, तो बुद्धि पाने के लिए नहीं चाहिए, हमको कथा श्रवण करनी चाहिए। जो बुद्धि भगवान में है, जो लीलाएं भगवान ने की है, उसको अपना जीवन में उतारनी है, अपनी चतुराई नहीं करना। रामायण तुलसीदास जी को जो सुख दे गई, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मति मंजुल माप्त मोती। तुलसी रघुनाथ गाथा वैसे हमको स्वांतः सुख दे जाएगी, वो अपने आप सुख दे जाएगी। उसमें अपनी बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है, अहंकार की जरूरत नहीं है।
चतुरताई की जरूरत नहीं है। आप यहां बिल्कुल खाली होकर के आओ राम के दरबार में। बस हमें तो भगवान का चरित्र सुनना है। मैं यहां आऊं तो सभी वस्तुएं छोड़ करके आऊं। भगवान राम ने भरतलाल जी को कहे कि मांगो भरत, क्या मांगते हो? तो कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके चरण में प्रेम होना चाहिए, आपके चरण में भक्ति होना चाहिए। तो आप भक्ति के लिए आए हो तो अपना बुद्धि क्यों लगाओगे? जो बुद्धि देने वाले हैं तो वो अपने आप देंगे आपको। अपना बुद्धि अपनी चतुराई से आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि 500 आदमी की संगत में बैठे हो। आप अपनी चतुराई से चाहो जी मेरे को जल्दी जल्दी समझा दे भगवान, अब मैं चल जाऊं अपना काम कर लूं, ऐसा नहीं होता है। आप बैठो सत्संग में। कहने का मतलब ये है, ऋतु आती है तो कोयल आती, बिना ऋतु का कोयल नहीं आती। और कोयल अपने आप ही बोलने लगती है, कोई बोलने के लिए नहीं कहता, क्योंकि उसने पहले से तैयारी नहीं की होती है कि अब हमारी ऋतु आ गई, अब मैं संसार में जाके बोलूंगा। वो पहले से तैयारी नहीं करती, वो अपने आप कुहू कुहू करने लगती है। उसी तरह जब आप सत्संग में बैठोगे तो भगवान का जो है छाया पड़ जाएगी आपके ऊपर, और अपने भक्ति में लीन हो जाओगे, धन संपत्ति सब कुछ बराबरी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जिस तरह कोयल को कुहू कुहू सिखाई नहीं जाती, वो अपने आप जो है कुहू कुहू की आवाज करती। दूसरा उदाहरण, मेघ की गर्जना से पहले मोर भी कोई तैयारी नहीं करती जो अब मुझे बोलना है। बसंत या मेघ आए तो अपने आप ही आवाज निकलने लगती है। किसकी? मोर की। इसलिए स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, स्वांतः सुख के लिए वैसे ही बुलाना भी चाहिए, और स्वातः सुख के लिए सुनवाना भी चाहिए, दूसरा कोई हेतु नहीं है। इस अर्थ में आप देखो, रामायण की शुरुआत हो रही है। राम कथा हमारा जीवन दर्शन है। तुलसीदास जी ने रामायण को रामचरितमानस नाम दिया। रामायण नाम नहीं दिया। रामायण बहुत प्रचलित है इसलिए हम बोलते हैं, परंतु इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। एक सरोवर की उपमा रामायण को दी गई है। आप जानते हो कि मान सरोवर नाम का एक सरोवर हिमालय में है, और दूसरा सरोवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थापित की है मानस में, मानस तीर्थ में। इसको मान सरोवर कहा गया, मानस सरोवर कहा गया। वह मान सरोवर है और ये मानस सरोवर है। दोनों में फर्क इतना ही है। प्रथम अंतर बताता हूं। यदि समय, संपत्ति और शारीरिक तंदुरुस्ती हो तो प्रथम मान सरोवर पर पहुंचा जा सकता है, अन्यथा आप नहीं पहुंच सकते।
गोस्वामी तुलसीदास ने चलता फिरता इस मानसरोवर का उत्पन्न किया है जो हमारे घर में है। यह मानस सरोवर है। जब मन में आए भगवान की कथा कर लो, भगवान का नाम ले लो, रामचरितमानस की पाठ कर लो। दूसरा अंतर, हिमालय वाले मानसरोवर में खाली पानी पड़ा हुआ है, जबकि तुलसीदास जी के मानस सरोवर में एक सिद्ध संत की वाणी है। हिमालय के मानसरोवर में नहाने के बाद हमारे शरीर का मैल दूर हो जाता है, जबकि गोस्वामी जी का मानस सरोवर शरीर के मैल के साथ साथ मन का भी मैल निकाल देता है। कलयुग का मैल और अन्य मैल सबको दूर करता है। मानस में लिखा हुआ है, रघुवंश भूषण चरित्र यह नर कहि सुनहि जे गाबहि कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जो रघुवंश के इस दिव्य चरित्र को जो गाएगा या सुनेगा तो वह कलयुग के मैल और मन के मैल से मुक्त होकर के राम धाम की तरफ गति करेगा। तीसरा अंतर बताता हूं, हिमालय के सरोवर के किनारे मोती के दाने चूने के लिए हंस आते हैं, ऐसा यह लोकोक्ति है। यह कितने लोगों ने देखा होगा किसी को पता नहीं है, परंतु इस मानस सरोवर में हंस के स्थान पर परमहंस इकट्ठे होते हैं। उन हंसों को कितने ने देखा होगा यह पता नहीं है, और नो ही देखा है। रामायण के आसपास परमहंस इकट्ठे होते हैं। ये जो है निर्विवाद है, मानस में लिखा हुआ है, ये जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान। 24 घंटे समाधि में रहने वाले महात्मा भी भगवान राम की कथा सुनने के लिए ध्यान छोड़ करके आते हैं। इसीलिए मानस सरोवर के किनारे परमहंस इकट्ठे होते हैं। हिमालय के मानस सरोवर में पांव फिसलने पर आदमी डूब जाता है, परंतु इस मानस सरोवर में जो डूबता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो हम चलता फिरता मानसरोवर यहाँ ले आए हैं। आज हमें इन मानसरोवर के किनारे बैठ करके जितना हो सके उतना आप कथा सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा। इसमें डुबकियाँ लगाओ। यदि कोई डुबकी न लगा सके तो कम से कम सीढ़ी पर जाके बैठ जाओ, नहीं हो तो आगे आके बैठो, कथा में आगे बैठो, और आगे नहीं बैठते हो तो कम से कम पीछे तो बैठ जाओ। जितना काल हो उतना काल स्नान तो कर लो, कलिमल मनोमल धोई बिन श्री राम धाम सिधाव। यदि कोई बीमार हो तो तालाब में स्नान न करें, परंतु किनारे में बैठ के खाली आचमन तो कर सकता है, देह हाथ पोंछ तो सकता है। यदि वो भी न कर सके तो 2-3 छींटा तो लगा सकता है। ऐसा आज से ये जो है मानसरोवर है, ये कथा जो कह रहे हैं ये मानसरोवर है। मानसरोवर में डुबकी लगा तो तेरा हो जाए बेड़ा पार।
स्नान करो या आचमनी करो या जल का छींटा लगाओ, जो आपको मन में आवे, लेकिन किसी तरह से सुनना है आपको। चाहे आप कथा स्थल में बैठ के सुनो या स्पीकर पर सुनो या बाहर से सुनो तो राम है, राम रमा। हाँ, तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।